हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मज़े में होगे, मस्त होगे और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हैं। तो जैसे कि मैं आज एक ब्लॉग लेकर के आई हूँ, तो इसमें फ़िलॉसफी ज़्यादा है, डेली रूटीन तो नहीं है, फ़िलॉसफी ज़्यादा है और मेरे मन में हमेशा ऐसे सवाल चलते रहते हैं। मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि जो जितना खास है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये भी मेरे मन की थॉट थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल जवाब चलते रहते हैं। मेरे सवाल होते हैं, मेरे ही जवाब होते हैं, क्योंकि सामने वाले से तो जवाब की क्या ही उम्मीद करो और बहुत कम ही मिलते हैं। तो जो आज के मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लाइन हैं, कुछ सवाल हैं, वो एक हाउस वाइफ जो होती हैं उनके लिए हैं। तो हाउस वाइफ के लिए है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो अगर ये ब्लॉग कोई देखे तो बुरा ना माने, क्योंकि 100 तो कुछ भी करेक्ट नहीं होता। तो ये हर एक के लिए लागू नहीं है, कुछ लोगों के लिए, कुछ जनों पर ही लागू होती है। क्योंकि 100% तो कीड़े हार्पिक भी नहीं मारता है ना। 100% सफाई नहीं करता, उसमें भी 99.99% होता है। जो 0.11% रह जाता है वो कमी होती है। तो 100% कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सबके ऊपर लागू नहीं है। हर एक पांचों उंगलियां जैसे अलग हैं, वैसे ही सब इंसान भी अलग ही हैं। तो जिनके ऊपर अगर उनको लगता है कि हम पर है तो उनको ही सोचना चाहिए, अदरवाइज़ ये हर किसी के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूँ। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने ये नोट डाउन करके रखे हैं सारे। कल बैठ करके मैंने नोट किए थे और उसके बाद भी मेरे माइंड में और चलते रहे। तो अगर याद आ गए तो मैं बोल दूँगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से है कि एक गृहिणी का जीवन कितना कठिन होता है ना, और उस पर भी अगर हम सफ़र अच्छा ना मिले तो कितना कठिन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करते हैं और कुछ लोगों को ये कितना बुरा लगता है। तो जिनको बुरा लगता है कि वो समझदार हैं, है कि नहीं, जिन्होंने अपनी वाइफ को हर तरीके की छूट दे रखी है, तो वो यानी कि बेवकूफ़ हैं, है ना। और जो अपनी वाइफ को कंट्रोल करके रखते हैं वो ज़्यादा समझदार है ना। तो कितना कठिन हो जाता है ना। और कुछ लोग ऐसे ताना मारते हैं, घर में बैठ के खा रही हो तुम, तो तुम्हें क्या परेशानी है, बाहर कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानी होती है। कभी उसने आप उससे क्वेश्चन करते हो कि घर में बैठ के खा रही हो, आराम से रह रही हो, है ना, कभी उसकी दिक्कत परेशानी देखिए। कभी वो आपसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो बाहर, एक काम ही तो कर रहे हो, आप कमा ही तो रहे हो। घर में भी कितनी परेशानी होती हैं। बहुत मोस्टली वाइफ इस बात को समझती हैं कि कमाना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है। बाहर धक्के मुक्के खाना, बाहर धक्के खाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। हर किसी को जो आपकी मतलब ऑफिस में है, आपसे ऊपर है या कोई भी है, उनको कितनी जवाबदेही करनी पड़ती है, इस बात को वो समझती हैं। आपसे पूछती हैं कि आप क्या करते हो, है ना। जो लोग कुछ सवाल करते हैं कि तुम घर में करती क्या हो, घर में भी बहुत काम होते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो आधा जलील कर देते हैं, आधा जलील, मोस्टली आधे से ज़्यादा ही कर देते हैं। ठीक है, आज खाने में ये क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया है, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है, मुझे तो फीका लग रहा है, मुझे तो थोड़ा सा ही खाना है। अरे पानी तुमने बहुत गर्म कर दिया मम्मी, अरे पानी बिल्कुल ठंडा दे दिया मम्मी, चाय नहीं बनाई अभी तक, इसने चाय ज़्यादा ले ली, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कितने इरिटेटिंग होती हैं ये चीज़ें। अगर बच्चों को 3 दिन के लिए अगर जेंट्स को सौंप दिया जाए ना, तो या तो बच्चे सुस्त हो जाएंगे या फिर जेंट्स सुस्त हो जाएंगे। ठीक है, माइंड ऑफ कंट्रोल आपका ना खो जाएगा। बच्चों को झेलना, उनकी पूरे दिन की ज़रूरतें पूरी करना आसान बात नहीं होती है। पूरे मतलब 24 आवर में झेलते रहो। रात में भी आदमी तो कंबल ताना और सो गए। कभी लेडीज से पूछा है मम्मी टॉयलेट जाना है, मम्मी पानी दे दो, सर्दी हो रही है तो उन्हें गर्म करके दो, है कि नहीं। तो कितना एक लेडीज़ का जीवन भी कोई आसान नहीं होता बहुत। और घर में अगर 4 जने हैं तो सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना। अगर घर में रह रही हैं, कभी आपने सोचा कि आपको जाते तो आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसका ब्रेकफास्ट कब होता है, वो लंच कब करती है। आदमी ये कहते हैं ना कि हम ठंडा खाना खाते हैं, ऑफिस लेके जाते हैं तो हम ठंडा खाना खाते हैं, बच्चों की खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फैमिली भी हस्बैंड और वाइफ दोनों से ही चलती है। आप ठंडा खाना खाते हो तो आपको पता है कि वाइफ गर्म खाना खाती है। वो 8 बजे खाना बन जाता है, सारे नहा के धो के पूजा पाठ निपटा करके जब वो 12 बजे खाने बैठती है तो क्या उसे गर्म मिलता है। और सिर्फ इतने सारे काम कर करके जब वो थक जाती है तो
हिम्मत होती होगी क्या उसे गर्म कर लें, या कुछ अच्छा खाने की इच्छा रह जाती होगी, अरे जो मिल गया वही खा लो। अगर नहीं भी बचा है उसके लिए, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बचा है, तो जो थोड़ा है चलो इसी में काम चल जाओ, बाद में चाय पी लेंगे, खा लेंगे, है ना। तो एक फैमिली को चलाने में हस्बैंड और वाइफ दोनों का इक्वल सपोर्ट होता है ना। ठीक है, और पॉइंट्स तो मैं भूल ही गई कि मैंने क्या क्या लिखा था। तो एक हाउस वाइफ को ना हर किसी के समझ में नहीं आने की होती है हाउस वाइफ। कभी आप अपने बारे में सोच करके देखो, आप गप्पे लड़ाने के लिए बैठ जाते हो तो 10 बज जाते हैं, है ना। अगर वाइफ मार्केट भी जा रही है तो उन्हें लगता है अरे हमें घर जाना है, हमें खाना बनाना है, बच्चे भूखे होंगे, पति भूखे होंगे, है ना। आपको बाहर बैठ के लगता है कि हम 4 लोगों में बैठ गए, हम बातें कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दे को लेकर, जिस अड़ोसी पड़ोसी की समस्याओं को लेकर के, अरे उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, इन चीज़ों से आपका कोई मतलब है। आप बाहर बैठ करके गप्पे मारने में 10 बजा देते हो, है ना। कोई आपको कहने वाला है या आपको किसी बात की चिंता है। एक औरत अगर बाजार जाती है सामान लेने के लिए तो उसे कितनी जल्दी होती है वहाँ से आने की कि हमें घर जा कर के काम करना है ना। आपने ना परमिशन लेनी नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की, लेते हो परमिशन। कभी पत्नी से पूछ के देखना कि हम बाहर बैठने जा रहे हैं, अगर मना कर दे तो देखना, घर में कोई आकर के बैठा है, बोलो चाय बना लो गर्मा गर्म, अरे आज हमारे ऑफिस के वो आने वाले हैं, ज़रा खाना बना देना, वो हाँ जी कह देती है। कभी वो अचानक से अपना प्रोग्राम आप पर थोप देना तो आप उसके प्रोग्राम को कंप्लीट करके देखना ज़रा, फटाक से मना कर देते हो, है ना। आपको मना कर दी, नहीं अभी तो नहीं बना रही मैं चाय, 5 बजे बनेगी, कैसा महाभारत हो जाएगी। जो आप उनकी 10 बातों में से 6 को मना करते हो, गलत। मुझे नहीं पता कि किसको कैसा लगेगा, या मेरे फैमिली मेम्बर तक ये वीडियो पहुंचेगी तो कैसा लगेगा उनको, लेकिन ये बात हकीकत है कि नहीं। अगर आप थके हुए हो, आपको बात करने का नहीं मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक लेडीज़ थक जाती है या परेशान है, उसका बात नहीं करने का गुस्सा रहती है, तुम तो गुस्सा ही रहती है, तुम्हें तो पता नहीं किस बात पे गुस्सा आती रहती है ना। तो वो तो मुंह फुलाकर भी नहीं रह सकती। कभी 1 महीना ना पत्नी के हिसाब से ज़िंदगी जी करके देखना, जहाँ वो बैठने को मना कर दे वहाँ बैठो मत, जहाँ वो जाने मना कर दे वहाँ जाओ मत, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई मन है किसी काम का, किसी चीज़ का, कोई आया है या किसी को तुमने बुलाया है, वो जो तुम कहते हो ना फटाफट से चाय बना लो, आज वो आ रहे हैं, ज़रा खाना बना देना बढ़िया से, जब वो मना कर दे तो उस चीज़ को एडजस्ट करके देखना कैसा लगता है ना। तो कैसी लगती होंगी, खुल के जीते ना, खुल के, किसी चीज़ की परमिशन नहीं चाहिए होती है तुमको, आज़ाद हो तुम तो। अब दोस्तों के साथ बैठ गए, 10 बज गए, कोई बात नहीं है ना। आएंगी मैडम आपकी, दरवाज़ा खोल देंगे, आप सो जाओगी। और एक लेडीज़ अगर उसका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती हो और वो उसको देखने चले जाए तो आपको ना 6 बजे ही रात के 10 दिखने लगते हैं। वो रिलेटिव से मिलने गई, देखने गई, बीमार थे, वहाँ पर बैठने में देर हो गई, अरे तुम तो 7 बजे आई हो, तुम तो 8 बजे आई हो, घर की कोई फिक्र ही नहीं है ना। कभी तुमने सोचा कि तुमने 10 बजे तक बैठकर कोई हल निकला क्या? वो तुम्हारी इनकम से रिलेटेड था जहाँ तुम बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, है ना। सामाजिकता तो औरतों और आदमी दोनों के लिए ही होती है ना, कि औरतों के लिए सामाजिकता नहीं होती है। और एक लेडीज़ के अंदर कितनी सहन शक्ति होती है। आपने नोटिस किया है कि आपकी वाइफ को अपने मायके जाए हुए कितने दिन हो गए उसे अपने पेरेंट्स से मिले बिना, जिंदा तो है ना। कभी आप 15 दिन अपने पेरेंट्स से रह कर के दूर रह कर देखना ज़रा, कैसा लगता है आपको। कभी आपने सोचा कि तुम्हें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जाओ अपनी मम्मी से मिलाओ, है ना। आपके घर पूजा होती है, पाठ होती है, कोई प्रोग्राम होता है, आपकी बहनें आती हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा है कि आपकी वाइफ के घर भी ये सब होता होगा, वो नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है। अगर उसके यहाँ हो रहा है
तो क्यों नहीं जा रही है वो? ये आप उसे परमिशन नहीं दे रहे हो, है ना? आपको अपनी बहनें आते हुए कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन वाइफ जाती हुई क्यों नहीं अच्छी लगती? आपको अपनी बहन भाइयों के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में बैठ करके बात करना कितना अच्छा लगता है, उसको नहीं अच्छा लगता है? कभी सोचा है आपने इस बारे में? एक तो सबसे बेकार बात ये लगती है, पत्नी से हमेशा ये सवाल, तुम घर में रहकर करती क्या हो? खाना बनाती हो, कपड़े धोती हो, बस, और सारे दिन आराम करती हो। जब वो आराम करती है, कुछ नहीं करती है, तो आप भी उसको होली है, दिवाली है, ये सब अपने मायके में मनाने दिया करो ना, भेज दो उसको। क्या करती है वो? कुछ नहीं करती ना, जाने दो उसको अपने घर, अपने माँ बाप के पास, वहीं होली मनाए, वहीं दिवाली मनाए। आखिर करती क्या है? कुछ नहीं करती तो जाने दो ना। वैसे कुछ नहीं करती हैं लेडीज़ घर में, बस 2 वक्त का खाना बना लेती हैं और कपड़े धो लेती हैं। लेकिन अगर 15 दिन की छुट्टियों में वो अपने मायके रहें, तो फिर तुम्हारी लाइफ इतनी अस्त व्यस्त सी क्यों हो जाती है? हो जाती है नहीं है तो आप ही जानते होगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना? कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हाँ पढ़िए, घर की कोई चिंता ही नहीं है। अरे जब हम कुछ करते ही नहीं तो हम चिंता क्यों करें? जाने दो उनको। जब वो जॉब ही नहीं करती, कोई काम नहीं करती, कमा नहीं रही हैं, तो फिर तो वो फ्री है ना। सुबह को वो 10 बजे भी उठ सकती हैं, 11 बजे भी उठ सकती हैं, क्योंकि जॉब पर थोड़ी जाना होता है। क्यों उठती है वो जल्दी? कभी सोचा है आपने? और तो आप जा रहे हो, हाउसवाइफ थोड़ी जा रही हैं, फिर उन्हें उठने की क्या जल्दी है? वो तो 8 बजे 9 बजे कभी भी सो करके उठ सकती हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों जल्दी उठती हैं, बट जाना किसी और को होता है। आपको पता है, अगर एक घर के जो होता है मुखिया जेंट्स का अगर मूड खराब है ना, तो ना तो बच्चे हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, नई घर की लेडीज़ हंस बोल सकती है, ज़रा ज़रा सी बातों में गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर लेडीज़ का मूड ऑफ है, गुस्सा है, तो वो एडजस्ट कर लेती है। अगर वो उसे हंसी नहीं आ रही है तो भी वो हंस लेगी, अगर उसे बोलने का मन कर रहा है तो भी वो बोल लेगी, अगर उसका मन कर रहा है कि वो चीख करके जवाब दे तो वो नहीं देगी। क्यों? कि कलेश हो जाएगा, छोड़ो चलो हंस के ही जवाब दे दूँ। पर एक जेंट्स का मूड खराब होता है ना, तो मजा ले, जरा कोई हंस के बोल ले, कोई बात कर ले, है ना? तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, बहुत सबको यहाँ ऐसे नहीं है। बहुत से तो ऐसे होते हैं, अरे सप्ताह भर हो गया, चलो हम घूमने चल रहे हैं, अरे तुमने शॉपिंग नहीं करी है, चलो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना, अरे बहुत दिन हो गए, महीना भर हो गया, तुम्हारी भी कोई ज़रूरत की चीज़ें होंगी, चलो ले लेना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये बात हर एक किसी के लिए लागू नहीं है। मेरे पास बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मेरे मन में चलते रहते हैं। और अगर कोई बोल नहीं पाती हो, किसी को अपने हस्बैंड से जवाब चाहिए, तो पूछ करके देखना कि हम कुछ करते नहीं है, चलो आज होली आने वाली है, हम अपने मायके जा रहे हैं, हम होली वहीं पे मना लेते हैं, कौन सा हम कुछ करते हैं? एक लेडीज़ कभी नहीं पूछती होगी कि आप बाहर जा कर के क्या करते हो। जो राशन की दुकान से राशन आता है ना, वो पैसे से आता है, और पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो राशन आता है तो वो अपने आप नहीं पक जाता है खाना, उसे बनाना पड़ता है, दोनों के सहयोग से चलता है। तो अगर इतनी सारी आज़ादी तुमको है, तो थोड़ी सी एक हाउस वाइफ को भी दीजिए। अगर खाने में लेट हो जाता है तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए कि कुछ बनाना है, ये तुम्हारा कुछ मन कर रहा है, कुछ भी है ना? और मैंने पहले एक शॉर्ट्स भी डाला था कि जिन लोगों के बीच संवाद नहीं रहते हैं, अक्सर उन लोगों के बीच वाद विवाद रहते हैं। तो उन लोगों के बीच जो दिक्कत परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती कि हस्बैंड क्या चाहती है, वाइफ क्या चाहती है, जब दोनों को ये पता ही नहीं। हर एक चीज़ सुनने से समझने से ही ख़त्म होती है। और हो सकता है कि हम फालतू का वहम पाल रहे हो, सामने वाला फालतू का वहम पाल रहा हो, या हमारे मन का कुछ है तो थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें। मन अच्छा रहना चाहिए, तभी तो सब कुछ अच्छा रहता है। एक का मन खराब होने से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, जब लेडीज़ का दिमाग खराब होता है तो वो बच्चों को चिल्लाती है, झिल्लाती है कि नहीं? तो माइंड को अच्छा रखो, थोड़ी सी है, छोटी सी है ज़िंदगी, खुश रहो और खुश रहने दो। हर किसी के काम का इम्पोर्टेंस समझो।
जब भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी, है ना। नहीं तो वो सिर्फ पुरुष को ही बनाते, स्त्री को क्यों बनाते, या फिर सिर्फ स्त्री को बनाते, पुरुष को क्यों बनाते। तो जब भगवान ने दोनों को बनाया है, दोनों के सहयोग से दुनिया चलती है, तो दोनों को बराबर भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, है ना। एक दूसरे की थोपा थापी मत करो। अगर दोनों में से कोई भी गलत कर रहा है तो उसे बताओ, समझाओ कि ये गलत है और क्यों है, जल्दी समझ में आ जाता है। अरे तुमने तो ऐसे कर लिया, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, ऐसे नहीं करना था, क्यों नहीं करना था ये तो बताओ। मुझे नहीं पता, मैं ये वीडियो तो अपलोड तो ज़रूर ही करूँगी, और किसको कैसी लगी मुझे नहीं पता। बाय बाय।